नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी मॉक टेस्ट में आज ये नवा वीडियो है जिसमें हम लोग यूपी पीएससी के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में प्री और मेंस में जितने अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं सामान्य हिंदी से रिलेटेड, उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जो है हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। और एक बेहतरीन अवसर है जिसमें आपको जो है पूरा कोर्स, जिसमें वीडियो लेक्चर शामिल हैं, उसके अलावा आपको पीडीएफ में नोट्स दिए जाते हैं और कंप्लीट टेस्ट सीरीज जिसका पूरा डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ आपको मिलता है, आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप जो है ROARO वीडियो कोर्स या ROARO कोर्स लिखकर जो है 9506742546 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं और आपको रिप्लाई में जो है कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी उससे संबंधित जानकारी है। कोर्स में 2 कैटेगरीज हैं। अगर आप कंबाइंड कोर्स लेते हैं तो आपको प्रीलिम्स और मेंस का पूरा पैकेज एक साथ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप केवल प्री का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, और केवल मेंस का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। उसके लिए प्रोसीजर सिंपल है, आपको जो है इसी नंबर पर ROARO वीडियो लेक्चर कोर्स लिखकर जो है भेजना होगा, जिससे कि जो है आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का देखते हैं, कपित्थ। कपित्थ का जो है तद्भव शब्द क्या होगा, यानी कपित्थ क्या है, एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कपूर, कैथा, केला और खजूर। काफ़ी आसान प्रश्न है। निश्चित रूप से जो है कई सारी श्लोकों में भी आपने कपित्थ का नाम सुना होगा। तो कपित्थ का जो है तद्भव शब्द इनमें से क्या होगा, कैथा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। बाकी ऑप्शंस पे भी नज़र डालते हैं। कपूर की बात करते हैं तो कपूर का जो है तत्सम शब्द क्या होता है, कर्पूर होता है। केला को कदली फल भी कहते हैं तो इसका तत्सम क्या होगा, कदली हो जाएगा। और खजूर का क्या होगा, खरजूर होगा। ये सभी जो है पहले पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक तद्भव शब्द है। अब इसमें से चारों में से हमको एक जो तद्भव शब्द है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर और कोयल, इन चारों में 3 तत्सम शब्द हैं, एक तद्भव शब्द है। तो वो तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कोयल शब्द जो है इसमें क्या है, तद्भव शब्द है। और कोयल का जो है तत्सम शब्द क्या होता है, कोकिल होता है। बाकी ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। भ्रमर, भ्रमर तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, भौरा हो जाएगा। व्याघ्र जो है इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। और क्षीर का जो है तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी, अटारी का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसमें लगभग जो है 3 आप देख रहे हैं, अटालिका, अटालिका और अट्टालिका, ये मिलते जुलते शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर। यानी आपका तत्सम के साथ साथ जो है वर्तनी शुद्धि का भी इस प्रश्न में आपका परीक्षण हो रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से जो सही है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि अट्टालिका जैसा ही होता है, लेकिन उसको सही तरीके से लिखा कैसा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अट्टालिका यानी आधा टा का इसमें प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द एक तत्सम शब्द है। अब यहाँ पर 3 तद्भव शब्दों को हमको अलग करना है और केवल एक ही तत्सम शब्द है जिसको हमको छांटना है। अक्षर कैसा शब्द है, आप जानते हैं एक तद्भव शब्द है। अपजस भी एक तद्भव है, सुन्नर भी एक तद्भव शब्द है। तो इसमें तत्सम कौन सा बचा, शुश्रूषा। ए ऑप्शन हमारा जो है सही हो गया। सुन्नर शब्द का जो है तद्भव, ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अपजस का अपयश होगा और अक्षर का अक्षर होगा, इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
शब्द युग्म दिए हैं, 4 शब्द युग्म आपने सामने दिए हैं। इनमें से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन करना है, यानी पहले तद्भव शब्द लिखा होगा, उसके बाद तत्सम लिखा होगा, और जो सबसे इसमें उपयुक्त उत्तर है वो आपको चयन करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। आज का अर्ची दिया है, आँच का आद्य दिया है, घर का गृह दिया है, साचा का संचक दिया है। तो मित्रों, इसमें से सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर होगा सी। घर जो है क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? गृह होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सबसे उपयुक्त और सबसे करेक्ट है। बाकी विकल्पों पे नजर डालते हैं तो आज का आद्य होता है तत्सम, इसी तरह से आज का जो है तत्सम क्या होता है? अर्ची होता है, और जो सच्चक दिया था तो उसका तद्भव क्या होता है? साचा होता है, यानी साचा और सच्चक ये इसके जो है जोड़े सही होंगे। अगला प्रश्न, रुधिर का पर्यायवाची, रुधिर मतलब जो है रक्त होता है, आप जानते हैं, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके लिए आसान हो गया है, क्योंकि अगर आप रुधिर का अर्थ जानते हैं तो उसका आपको जो है पर्यायवाची यहाँ पर मिल जाएगा आसानी से। तो रुधिर का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या हो जाएगा? लहू हो जाएगा। और इसके अन्य जो है समानार्थी कौन से हो जाएंगे? रक्त हो जाएगा, शोणित हो जाएगा। इसके अलावा पय जो है किसका समानार्थी है? दुग्ध का। रसाल किसका है? ईख या गन्ने का। और अर्णव ये किसका समानार्थी या पर्यायवाची है? समुद्र का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से एक बंदर का पर्यायवाची नहीं है, यानी उसका समानार्थी नहीं है। थोड़ा सा आप जो है ध्यान से अगर देखेंगे प्रश्न को तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। तो बंदर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? इसके लिए आपको जो है अनेकार्थी के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हरि, शाखा मृग, कीस और कपीस, इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है बंदर का पर्यायवाची नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? कपीस। कपीस जो है भगवान हनुमान या हनुमान जी का जो है पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा हरि, कीस और शाखा मृग ये बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो बंदर के पर्यायवाची क्या हो गए? मरकट, हरि, शाखा मृग, कपि, वानर, कीस, ये सभी बंदर के पर्यायवाची हैं। कपीस जो है हनुमान जी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। हमेशा जब प्रश्न पढ़िए तो नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी उत्तर जो है डिपेंड करता है वो नहीं पर जो है डिपेंड करता है। तो इनमें से एक आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अतिसौरभ, सहकार, रसाल और अंबु। तो अगर आपको जो है समानार्थी शब्दों का ज्ञान है तो आपको ये जरूर पता होगा कि अंबु जो है किसका पर्यायवाची होता है? पानी का, जल का। तो ये आम का पर्यायवाची नहीं होता, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या है? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो अंबु जो है आम का पर्यायवाची नहीं है। शेष जितने भी शब्द दिए थे अतिसौरभ, सहकार और रसाल वो आम के पर्यायवाची हैं। अंबु का अर्थ जो है पानी होता है, और इसी से एक शब्द बनता है अंबुज, यानी पानी से जन्म लेने वाला, यानी कमल। तो अंबुज किसके लिए प्रयोग होता है? कमल के लिए। आम के पर्यायवाची फिर से देख लीजिए। पिकबंधु, रसाल, पिकबल्लभ, फलश्रेष्ठ, सहकार, अमृत फल, पिक प्रिय और पियम्बु। पानी का पर्यायवाची उदक, अंबु, तोय, वारि, पय, जीवन, आब, मेघ पुष्प, सारंग, पाथ और सर्वमुख, ये सभी जो है पानी या जल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? केसरी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो अगर आपको केसरी के बारे में पता है तो आप तुरंत जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। केसरी जो है किसका पर्यायवाची शब्द होता है? सिंह का। अब सिंह का इसमें से आप समानार्थी शब्द ढूंढिए या पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? मृगेंद्र। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो केसरी के अन्य पर्यायवाची सिंह, मृगेंद्र, नाहर, वनराज, शेर, बब्बर। और भुजंग किसका पर्यायवाची शब्द होता है? सांप का होता है। अनंग किसका होता है? कामदेव का होता है। और तुरंग किसका होता है? घोड़े का होता है। ये सभी जो है शब्द कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो हिरण्यगर्भ जो है
ये भगवान जी का नाम होता है, आप इतना तो जानते ही हैं। अब आपके सामने ऑप्शन है, विष्णु जी का है, ब्रह्मा जी का है, महेश का है या गणेश जी का है। तो चारों में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो हिरण्यगर्भ जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? ब्रह्मा जी का। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ब्रह्मा के पर्यायवाची अन्य क्या हैं? अज, विधि, विधाता, निर्माता, प्रजापति, धाता, चतुरानन और प्रजादेवी। वहीं पे भगवान विष्णु के पर्यायवाची नारायण, पीताम्बर, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, उपेंद्र, जनार्दन, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति। महेश के पर्यायवाची महादेव, गंगाधर, शंकर, नीलकंठ, विश्वनाथ, भोलेनाथ, पशुपति, चंद्रशेखर और गौरीनाथ। गणेश जी के पर्यायवाची प्रायः पूछे जाते हैं विनायक, गजानन, लंबोदर और गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य अशुद्धि से संबंधित है। तो इसमें आपको करना क्या है? निम्नलिखित चारों में से एक वाक्य कैसा है? अशुद्ध है। और वो अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको पहचानना है। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, कोई अशुद्धि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पर निर्दयी होता तो निश्चित रूप से वाक्य गलत होती है, लेकिन यहाँ पर सही रूप में लिखा है निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। उपर्युक्त कथन असत्य है, ये भी सही लिखा हुआ है। सी ऑप्शन को देखते हैं, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, बस यही गलत है। क्यों गलत है? इसका सही क्या होगा? उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ना कि एक मिठाई की दुकान है। तो मिठाई की एक दुकान है, ये जो है इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न भी लगभग सेम है। इसमें से एक वाक्य अशुद्ध है चारों ऑप्शंस में से, और वो कौन सा है ये आपको पता लगाना है। तो चारों को ध्यान से पढ़िए। चलिए नीचे से शुरुआत करते हैं। मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दें, बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मनः कामना पूरी हो या पूर्ण हो, दोनों ही चीजें सही हैं, यहाँ पर भी कोई अशुद्धि नहीं दिखती है। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, ये भी जो है बिल्कुल सही है। अब बचा पहला, वह अनेकों मामलों में गवाह था। तो हमेशा ध्यान देखिए कि अनेकों शब्द जो है कोई भी शब्द नहीं होता, अनेक शब्द जो है अपने आप में बहुवचन होता है, और इसको अगर अनेकों लिखा जाएगा तो वो अपने आप में जो है अशुद्ध हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारा इनकरेक्ट है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, यह शुद्ध है। सही क्या होगा? वह अनेक मामलों में गवाह था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, यानी किसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आपको पहचानना है। तो महत्व कैसा लिखा हुआ है? महत्व तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। वाल्मीकि बिल्कुल ठीक लिखा है, कोई अशुद्धि नहीं है इसमें। पैतृक शब्द भी बिल्कुल ठीक लिखा है। गलत क्या है? सन्यासी। सन्यासी सही कैसा होता? अगर यहाँ पर अंक की बिंदी होती तो सन्यासी जो है बिल्कुल सही होता। तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? सन्यासी। अगला प्रश्न, एक वाक्य इनमें से अशुद्ध है। चारों वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य को हमको यहाँ पर पहचानना है। चलिए नीचे से शुरू करते हैं। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, कोई गलती है क्या इसमें? कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्याज तीखा होता है, ये भी ठीक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। जब स्पष्टीकरण का प्रयोग होता है, करण का मतलब ही होता है करना, तो उसके साथ करना शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, वो जो है अतिरिक्त हो जाता है। तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, अगर ये लिखा होता तो ये वाक्य सही होता। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्पष्टीकरण के साथ करना का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, इस वाक्य में अशुद्धि किस प्रकार की है ये हमको बताना है। तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसी कोई अशुद्धि नहीं है। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, ये भी कोई जो है इसका रीजन नहीं है। दंड और सजा ये समानार्थी शब्द हैं, बिल्कुल सही बात है।
यहाँ पर या तो दंड या सजा एक का प्रयोग होना चाहिए। जब मृत्युदंड लिखा है तो सजा का कोई औचित्य यहाँ पर नहीं होता, तो उसे मृत्युदंड मिला, अगर इस तरह से लिखा होता तो वो सही होता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ ये क्या है, यानी ये क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रतिपदा को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो वो क्या होगा, तो किसी भी पक्ष की जो पहली तिथि होती है वो क्या होती है, प्रतिपदा होती है, जिसको हम प्रथमा तिथि कहते हैं। तो पक्ष की पहली तिथि क्या हो गई, प्रतिपदा हो गई। मास के किसी पक्ष की जो 11वीं तिथि होती है वो एकादशी कहलाती है। मास की जो 30वीं तिथि होती है या शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। तो ये सब भी जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो हमेशा रहने वाला है, यानी जो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा रहता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा इनमें से, शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत या आजीवक। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा मित्रों, सही उत्तर होगा शाश्वत, यानी यूनिवर्सल, जो हमेशा रहने वाला हो वो। और इसके लिए एक शब्द और यूज होता है, सर्वयुगानुकूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, इसके लिए एक सही शब्द क्या है। बिल्कुल सबसे आसान प्रश्न जो है आज के प्रश्नों में से है। तो जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसको क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। जिसको विश्वास है उसको आस्तिक कहते हैं। जो पूजा करने वाला उसे पुजारी कहते हैं। जो किसी पे श्रद्धा रखता उसे भक्त कहते हैं। तो जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसके लिए नास्तिक का प्रयोग होगा। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक, पूजा करने वाले को पुजारी और किसी पर श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, यानी जो युद्ध के लिए तत्पर रहता हो, युद्ध करने के लिए हमेशा आतुर रहता हो, उसके लिए एक शब्द इसमें से क्या होगा। तो चारों ऑप्शंस पढ़िए, योद्धा, वीर, विद्रोही और युयुत्सु। तो सही उत्तर तो क्या होगा मित्रों, सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, युयुत्सु। युद्ध करने वाला जो होता है उसे योद्धा कहते हैं, विद्रोह करने वाले को विद्रोही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है, यानी ये चार जो वाक्यांश दिए हैं उनमें से किसी के लिए एक का प्रयोग जो है असूर्यपस्या किया, यानी असूर्यपस्या क्या है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमको इन चार ऑप्शंस में से सही को चुनना है। वह स्थान जहां सूर्य दिखाई न दे, गलत है। वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, ये भी गलत है। वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, ऐसा भी नहीं है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो सूर्य के दर्शन नहीं कर पाती, इसी के लिए जो है असूर्य पश्या या असूर्यम पश्या का प्रयोग शब्द का करते हैं। अगला प्रश्न, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सा इसमें से गलत है ये आपको पता लगाना है। अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छन्न, परिच्छन्न और उसके बाद दुख का सुख। तो इसमें से कौन कौन से सही लग रहे हैं। अमित का परिमित होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सत्कार का तिरस्कार होता है, सुख का दुख होता है। गलत कौन सा हो गया हमारा, सी ऑप्शन। आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता। आच्छादित का विलोम क्या होता है, अनाच्छादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इति का विलोम क्या होता है। तो इसके लिए आपको इति का शाब्दिक अर्थ पता होना जरूरी है। मैं बार बार यही जोर देता हूं कि जो भी शब्द आप पढ़िए, विशेषकर संस्कृत के, उनका शाब्दिक अर्थ हिंदी में आपको पता होना चाहिए। तो इति का अगर आप देखें तो जैसे कहा जाता है इति श्री महाभारत कथा, यानी कि इति श्री हो गई यानी समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया, खत्म हो गया। तो इति मतलब क्या होता है, समाप्त होना। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, अथ। अथ का मतलब होता है प्रारंभ या शुरुआत होना। तो इति का विलोम अथ होता है। समाप्त, पूर्ण और खत्म, ये सब जो है इसके समानार्थी शब्द हैं। उपकार शब्द का विलोम क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आसान प्रश्न है ये। विकार, अनुपकार, उपकार और अपकार और तिरस्कार। तो सही शब्द क्या हो जाएगा, अपकार। उपकार का विलोम अपकार, सबसे सटीक जो है यही होगा। उपकार का अगर शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भलाई करना।
तो इसका जो है विलोम क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा, जिसको हम अनिष्ट, क्षति, दुर्व्यवहार, नाश, हानि, बुराई, ये सभी इसके शाब्दिक अर्थ निकलते हैं। विकार शब्द दिया था आपका, तो विकार का मतलब होता है खराबी, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अविकार। यहीं पर विकारी होता तो इसका जो है विलोम क्या हो जाता, अविकारी हो जाता। तिरस्कार का अर्थ क्या होता है, अपमान करना या अनादर करना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, सत्कार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, स्वागत का विलोम शब्द क्या है। तो पिछले ही प्रश्न से आपको इसकी हिंट मिल जाती। स्वागत का विलोम क्या है, इसमें से स्वागत मतलब जो है किसी का सत्कार करना, किसी का आदर करना, उसका विलोम क्या हो जाएगा, तिरस्कार करना। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो स्वागत अथवा सत्कार का विलोम तिरस्कार है। आगत मतलब जो आने वाला है, और पुरस्कार का विलोम जो है क्या होता है, दंड होता है। अवर का विलोम शब्द क्या है, आप लोग पढ़ते होंगे अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, इसी तरह से प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा। तो अवर और प्रवर, इसका आपको जो है अर्थ भी पता होना चाहिए, और एक दूसरे के ये विलोम शब्द हैं। तो अवर का विलोम क्या हो जाएगा, प्रवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें से एक विशेष क्या है। इस वाक्य में विशेष क्या होगा, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो जो है संज्ञा या सर्वनाम शब्द कौन सा है। विशेष का अर्थ यही होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए। तो वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें से विशेष क्या हो जाएगा, क्योंकि श्रेष्ठ कौन है, उपासक है, यानी कि उपासक की विशेषता यहाँ पर बताई जाती है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही वही विशेष होता है। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे हम विशेष कहते हैं। तो वह क्या है, एक सर्वनाम है, ये यहाँ पर एक सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। श्रेष्ठ शब्द एक विशेषण है, इसके अतिरिक्त श्रेय, श्रेयकर, श्रेष्ठ, श्रेष्ठक इत्यादि भी विशेषण शब्द है। उपासक शब्द जो है विशेष है, क्योंकि श्रेष्ठ शब्द उसकी विशेषता बता रहा है शब्द होना क्रिया का वर्तमान काली के एक वचन रूप है, और उपासक शब्द यदि अकेले आए तो स्वयं में ये एक विशेषण भी हो सकता है, यानी प्रयोग के आधार पर एक विशेषण भी हो सकता है। अगला प्रश्न, गीला क्या है। गीला जो है एक विशेषण शब्द है निश्चित रूप से। तो इनमें से किस प्रकार का विशेषण है, सीधा प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। ये सार्वनामिक है, गुणवाचक है या संख्यावाचक। तो गीला क्या है, गीला जो है एक नेचर है, प्रकृति है, और जब किसी चीज की प्रकृति बताई जाती है तो वो जो है गुणवाचक होता है। तो गीला शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार आदि को स्पष्ट करें वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। यहाँ गीला शब्द गुण को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह से धुंधला शब्द में विशेषण क्या है, किस प्रकार का विशेषण है। तो धुंधला शब्द जो है संख्यावाचक है, गुणवाचक है या सार्वनामिक है, या इनमें से कोई नहीं। चारों में से आपको सही उत्तर देना है। तो धुंधला शब्द जो है क्या है, ये भी एक गुणवाचक ही विशेषण है, क्योंकि ये क्या है, विशेष गुण बता रहा है। धुंधला, साफ, यानी ये क्या है, गुण की तरफ इंगित कर रहा है। संख्यावाचक की क्या परिभाषा होती है, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न भी इसी तरह से है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। ये एक वाक्य है, इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है। तो लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इसमें विशेषण क्या है, तो लोगों की संख्या कैसी है, लाखों में है, तो यहां पर विशेषण क्या हो जाएगा, लाखों। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। तो वाक्यांश में लाखों जो है लोगों ने इसे महसूस किया में संख्यावाचक विशेषण लाखों का प्रयोग किया गया है। जिस विशेषण से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके फिर 5 भेद होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब चारों वाक्यों को आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि विशेषण का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। लड़का आया है, इसमें कोई विशेषण शब्द नहीं यूज हुआ है। वह गुलाब के फूल लाया है, कोई विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है।
वह लड़का फूल देकर चला गया, इसमें भी स्पष्ट रूप से कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, यहाँ पर पसंद शब्द क्या है, जो है ये जो है एक विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पसंद शब्द जो है विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है। इस प्रश्न में आपको एक और जो है विशेष बात बता दूं, जो है यहाँ पर जो है जो वाक्य डी है, इसमें जो है वह लड़का फूल देकर चला गया, यहाँ लड़के की विशेषता वह शब्द बता रहा है, तो वह भी एक सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है आयोग ने सी दिया है और स्पष्ट रूप से पसंद जो है यहाँ पर एक विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है। तो जो सार्वनामिक विशेषण वह है, ये जो है यहाँ पर सेकेंडरी है और सबसे उपयुक्त उत्तर को चुना जाता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इस तरह से करेक्ट होगा। तो मित्रों, आज की इस सेगमेंट में हमने जो है 30 प्रश्नों को हल किया। अब जो है वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। कुछ समस्याएं थी जिसको आकर जो है मैं कभी आपके सामने फिर जो है बात करूंगा। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए, समय का सदुपयोग करिए और मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार, धन्यवाद।